हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट है मेरे यूजुअल वीडियोस से, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय एक्ने स्टोरी और माय एक्ने जर्नी। नाउ अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि मेरी एक्ने जर्नी क्या थी और मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए ये एक्ने को ख़त्म करने के लिए, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। बेल बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऑल राइट, सो वीडियो में जाने से पहले एज़ यूजुअल मेरा फ़ैन यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी फ़ैन की, क्योंकि मैं बिना फ़ैन के शूट नहीं कर पाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने इस वक्त मेरे फेस पे कोई भी मेकअप वेयर नहीं किया हुआ है एक्सेप्ट दिस लिपस्टिक। और अभी आप मेरी जो स्किन देख रहे हो ये बेयर स्किन है। मैंने अपने फेस पे कोई भी फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ फेस वॉश किया है मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्ने जर्नी है वो रॉ होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं किया है। सो यू गाइज कैन क्लियरली सी माई स्किन कि अभी मेरी स्किन कैसी लग रही है। और थर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो में मैं जो भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स आपको शो करने वाली हूँ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम किए हैं। और कोई भी प्रोडक्ट लाइक पिया पैकेज में नहीं रिसीव हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है। ऑफकोर्स मुझे अभी तक कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं मिला है, बट स्टिल कोई भी पिया पैकेज में रिसीव नहीं हुआ है। सो येस, और आई थिंक मैंने आपको काफ़ी डिस्क्लेमर दे दिया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे एक्ने जर्नी की तरफ। नाउ इफ़ यू गाइज हैव बिन फॉलोइंग मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था तब आपने देखा होगा कि मेरे फेस पे ज़्यादा एक्नेज नहीं थे, ज़्यादा क्या मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं थे, बहुत ही कम, लाइक 1-2 पिंपल आ जाते थे। बट उसके बाद अराउंड 1 ईयर के बाद मुझे पता नहीं क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो गए। मैं पिक्चर्स पोस्ट कर दूँगी मेरे स्क्रीन पे। सो इस वक्त आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, तो आप पिक्चर्स में देख सकती हूँ मुझे कितने गंदे वाले एक्ने हो गए थे। नाउ अगर मैं मेरे बॉडी की बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे हार्मोनल इशू है, पीसीओडी की वजह से ये सारे एक्नेस होते थे। और सेकंड ये था कि मैं पानी नहीं पीती थी। नाउ ऑफकोर्स ये मेरी फर्स्ट स्टेप है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। 2.5 to 3 लीटर्स तक आप वाटर कंज्यूम कीजिए दिन में। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फैंसी बॉटल में पानी रख सकते हो ताकि आपको वो बार बार पानी पीने का मन करे और बार बार वो बॉटल शो ऑफ करने का मन करे। सो आप ये एक टिप कर सकते हो। सेकेंड, आप कहीं पे भी हो, लाइक अगर आप ऑफिस में हो या फिर अगर आप घर पे हो, तो आप एक पूरा पानी का बॉटल अपने पास रखिए, अपने आसपास ही रखिए और अपनी नज़रों के सामने रखिए, ताकि जब भी आप उस बॉटल को देखो तो आपको पानी पीने के लिए याद आए ना। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा भूल जाती थी पानी पीने के लिए। सो ये सेकेंड प्रॉब्लम थी मेरी। सो उसकी वजह से मुझे एक्ने होते थे। नाउ अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात करूँ तो मैं अपना स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करती थी। नाउ जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उसके कुछ टाइम बाद ही मैं एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लगी हूँ। उसके पहले मेरी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं थी। और कभी कभी लाइक मैं दिन में 2 बार फेस वॉश भी नहीं करती, मैं सिर्फ एक ही बार फेस वॉश करती थी जब भी मैं घर से बाहर ना निकलूँ तो। सो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, आपको कब कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो ये सब का डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो में। एंड ऑल्सो एक्ने की प्रॉब्लम मेकअप की वजह से भी होती है। येस, मेकअप की वजह से आपकी स्किन ख़राब होने की चांसेस है अगर आप अच्छा मेकअप यूज़ नहीं कर रहे हो तो, या फिर अगर मेकअप में कुछ एक आध इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आपके फेस को बिल्कुल भी सूट नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने होता है। सो आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज़ कीजिए। मेबेलिन के आते हैं, शुगर के आते हैं जो अफोर्डेबल भी होते हैं और उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी भी होती है। सो आप उस तरीके का मेकअप यूज़ कर सकते हो। और प्लीज़ 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 आप मेकअप वेयर करके बिल्कुल ही मत सोइए। ओवरनाइट आपको मेकअप नहीं रखना है। आप अपना स्किन केयर रूटीन प्रॉपरली फॉलो कीजिए, मेकअप को अच्छे से क्लीन कीजिए, मेकअप को अच्छे से वाइप कीजिए, अच्छे से फेस वॉश यूज़ कीजिए, डबल क्लेंजिंग यूज़ कीजिए और रेगुलरली स्क्रब कीजिए आपके फेस को। नाउ अगर मैं स्क्रब की बात करूँ तो आपको अगर एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, पस्ट्यूल्स है, तो फिज़िकल जो स्क्रब होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है आपके फेस पे। तो जब भी आपको एक्ने है आपको कभी भी फिज़िकल एक्सफोलिएटर यूज़ नहीं करना है।
आप कोई भी केमिकल एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपके पास केमिकल एक्सफोलिएटर नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप शुगर ले सकते हो, पाउडर्ड शुगर लीजिए और उसमें हल्का सा हनी ऐड कीजिए और थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल पानी भी आप ऐड कर सकते हो और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए ना। शुगर में क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं जो आपके फेस से जो भी डेड स्किन वगैरह होती है उसको रिमूव करता है, आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। सो वो एक तरफ का केमिकल एक्सफोलिएटर ही हो गया। सो आप वो ट्राई कर सकते हो। सेकेंड मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप काफ़ी सारा चीज़ जो होता है, आप ये फेस मास्क यूज़ कीजिए, वो फेस मास्क यूज़ कीजिए, आप ये मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ गाइस। आपको काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हाँ आपको एक्ने है तो आप ये नीम वाला फेस मास्क यूज़ करो, आप ये वाला फेस मास्क यूज़ करो, बट ट्रस्ट मी गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ मैंने नीम वाला जो फेस मास्क है वो मैंने ट्राई किया था, ड्राई नीम नहीं बट जो नीम का पेस्ट आता है, मैंने पेस्ट बना के मैंने उससे अपने फेस में अप्लाई किया एंड आई किड यू नॉट, मुझे इतनी ज़्यादा जलन हुई, इतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हुई। सो मैंने वो जल्दी से वो फेस मास्क रिमूव कर दिया और मुझे पूरे रेड रेड पैचेस हो गए थे। सो मैं वो नहीं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप DIY फेस मास्क यूज़ कर भी रहे हो तो प्लीज़ आप लेमन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि लेमन आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट करेगा और ज़्यादा हार्म करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए ना। एक्ने को ड्राई करने के लिए मुल्तानी मिट्टी काफ़ी अच्छा काम करती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रहे आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा फेस मास्क ना अप्लाई करें, लाइक एवरीडे फेस मास्क या फिर दिन में 2-3 बार आप इस तरीके से बिल्कुल भी मत अप्लाई कीजिए। बट कभी कभी कुछ कुछ लोगों के लिए वो वर्क करता है। एवरीडे फेस मास्क जब आप यूज़ करते हो तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो वर्क करता है। सो अगर आपके लिए वर्क कर रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप हफ्ते में 2 से 3 बार फेस मास्क अप्लाई कीजिए एंड दैट्स इट। एंड अगर मैं नीम फेस मास्क की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों के लिए नीम फेस मास्क काम करता है। मेरी फ्रेंड के लिए नीम फेस मास्क काम करता है। तो यस आई नो काफ़ी सारे लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स वर्क नहीं करते हैं। सो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके लिए कोई प्रोडक्ट काम कर रहा है तो आप इसे ट्राई करो 1-2 हफ्ते के लिए और आप देखो कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है वो प्रोडक्ट पे। और अगर आपके लिए वो प्रोडक्ट काम कर रहा है तो आप वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू कीजिए एंड आप एक अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए एंड दैट्स इट। ऑल राइट, सो अगर मैं मेरे एक्ने जर्नी की बात करूँ तो फर्स्ट मुझे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से मुझे एक्ने होते थे। सेकंड अगर मैं अपनी स्किन टाइप की बात करूँ तो मेरी स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई थी। ड्राई यूजुअली मेरी विंटर्स में हो जाती थी, बट समर्स या फिर रेनी सीजन में मेरी स्किन हमेशा नॉर्मल होती थी। सो नॉर्मल स्किन वालों को जनरली उतना ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम नहीं होता है, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्मोनल इम्बैलेंस। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं। सो क्लॉग पोर्स की वजह से आपको वो एक्ने इशू होता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं। सो एक्सेस सीबम रिलीज होता है आपकी स्किन से, तो उसकी वजह से आपको एक्ने होते हैं ना। एक्ने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक ऑयली स्किन, अगर आप ठीक से फेस वॉश नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। हॉर्मोन्स की वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। और अगर आपकी जो पोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं उसकी वजह से एक्ने हो सकती है। पॉल्यूशन हो चीज़ है, सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने होते हैं। सो मेरी जो एक्ने की प्रॉब्लम थी वो हार्मोनल थी। सो मेरी तरफ से फर्स्ट स्टेप है, प्लीज़ ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। वो क्या करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। आपकी जो फेस है, आपकी फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, पिंपल्स की, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने खुद ने ट्राई किया है। मैं 2.5 to 3 लीटर तक पानी पीती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और आई नो आपको काफ़ी सारे लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और ये चीज़ आप सुन के पक गए होंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और साथ ही साथ आपका डाइट भी बहुत मैटर करता है। नाउ इन माय केस मैं काफ़ी ज़्यादा ऑयली फूड खाती हूँ, बट आपको इंटरनली कुछ अच्छा भी कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। सो आपको इंटरनली भी क्लीन होना चाहिए और आपको स्किन केयर रूटीन भी प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। सो अगर मैं इंटरनली की बात करूँ तो मैं यूजुअली लेती थी पहले साफ़ी। सो मैंने साफ़ी की अराउंड 2 बॉटल्स मैंने साफ़ी पिया है, बट मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क दिखा नहीं।
सो मेरी कज़िन ने मुझे सजेस्ट किया था झंडू लालिमा का। सो हियर आई हैव दिस झंडू लालिमा, आई स्टिल हैव इट। सो मैं इसे अभी भी लेती हूँ ना। ये क्या करता है, ये ब्लड प्योरीफायर है। सो आपकी जो बॉडी में ब्लड होगा उसे प्योरीफाई करता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। और अगर आपकी फेस पे एक्ने, पिंपल वगैरह जो भी है उसको भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नाउ ट्रस्ट मी गाइज, ये मेरी अराउंड 9th और 10th बॉटल होगी, आई डोंट नो मैंने इसकी कितनी बॉटल ख़त्म की है। दिस इज़ होली ग्रिल फॉर मी, आई लव 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 दिस प्रोडक्ट। इसने काफ़ी अच्छा काम किया है मेरे फेस पे। और अगर मैं साफ़ी की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों को साफ़ी भी सूट की है, काफ़ी सारे लोगों की स्किन पे साफ़ी भी वर्क करी है, बट पर्सनली मेरे फेस पे साफ़ी बिल्कुल भी काम नहीं की है। बट ये वाले प्रोडक्ट ने मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा काम किया है। नाउ अगर मैं बॉडी टाइप की बात करूँ तो जो प्रोडक्ट मेरे लिए काम करते हैं वो प्रोडक्ट आपके लिए काम ना करते हो शायद, क्योंकि एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है। अगर मैं साफ़ी की बात करूँ तो मेरी एक फ्रेंड ने साफ़ी लेना स्टार्ट किया था और उसके फेस पे काफ़ी रिजल्ट दिखा है, लाइक काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके फेस से एक्ने वगैरह चले गए थे, उसका फेस ग्लो कर रहा था। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो साफ़ी ने मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। एंड और एक मेरी फ्रेंड साफ़ी लेती थी और उसका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और ज़्यादा उसको एक्ने प्रॉब्लम हो गई ना। अगर मैं झंडू लालिमा की बात करूँ तो झंडू लालिमा ने मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा काम किया है ना। अगर आप इसे ले रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, बट उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती है ना। ऐसा ही होता है जब आप कोई प्रोडक्ट ट्राई करते हो तो, बट इन माय केस ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपको इसे दिन में 2 बार लेना है, मॉर्निंग में 2 स्पून और नाइट में 2 स्पून। और साथ ही साथ आपको एक फुल ग्लास ऑफ वाटर भी पीना है इसके साथ साथ ना। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए भी काम करेगा, बट इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। और मेरी कज़िन भी इसे ट्राई कर रही थी और मेरी कज़िन पे भी इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सस्ती आती है वैसे, ये सिर्फ 95 रुपीज़ की आती है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप इसे लेना बंद कर दीजिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न कीजिए, आप अपने डर्मेट से कंसर्न कीजिए कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि प्रेग्नेंट वुमेन इसे कंज्यूम कर सकती है या नहीं। सो ये तो हो गई मेरी सेकेंड चीज़। नाउ अगर मैं थर्ड चीज़ की बात करूँ तो थर्ड चीज़ स्ट्रिक्टली डर्मेट रिकमेंड करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बिना डर्मेट रिकमेंड किए आप वो प्रोडक्ट को ख़रीदें और ये आपके फेस पे अप्लाई कीजिए। अब पर्सनली मैंने डर्मेट को कंसर्न नहीं किया था। मैंने जो भी ये चीज़ यूज़ की है ये मैंने अपनी रिसर्च से मैंने यूज़ की है और लकीली मैं बहुत लकी थी कि ये सारी चीज़ मेरे लिए काम की है। सो अगर आप को प्रॉब्लम है और अगर आप कंसर्न हो, ऑफ कोर्स आपके फेस से आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सो प्लीज़ आप डर्मेट को कंसर्न कीजिए। और मैं ये वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स दिखाए गए मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती। सो अगर मैं थर्ड चीज़ की बात करूँ तो वेट आई शो यू। सो थर्ड चीज़ मेरे पास है ये ऑइंटमेंट। सो यहाँ पे मेरे पास ये 3 ऑइंटमेंट है जो मैं यूज़ करती थी। सो फर्स्ट मेरे पास है ये बेंजोइल पेरोक्साइड जेल। सो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ये आपको कोई भी फार्मेसी स्टोर में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल IP बेंजाइक AC। सो ये 2.5% बेंजोइल पेरोक्साइड है इसमें। मैं अगर आप चाहो तो मैं इसका लिंक, अगर मुझे मिला तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं इसका नाम मेंशन कर दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फर्स्ट है ये। और सेकेंड चीज़ मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये ट्रेटिनॉइन क्रीम। इसमें ट्रेटिन 0.05% है। सो ये सेकेंड क्रीम है। और थर्ड जो मैं यूज़ करती थी वो है ये क्लोबेटासॉल प्रोपाइनियोट एंड सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। सो ये प्रोपाइसिलिक ऑइंटमेंट है, सो मैं इसे यूज़ करती हूँ। नाउ आपको ये तीनों जो चीज़ है ये आपको फार्मेसी में मिल जाएगी ना। अगर आप चाहो तो आप ये वाली चीज़ ट्राई कर सकते हो, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, आप इसे ट्राई कर सकते हो ना। अगर आपको पस्ट्यूल्स है या फिर एक्टिव एक्ने है तो आप ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको एक्ने के ऊपर ही अप्लाई करनी है और आपको इसे छोड़ देना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको आपका फेस वॉश कर देना है और आपको ये सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, आप इसे दिन में मत लगाया करो। और अगर आपको पस्ट्यूल्स है, पस वाले एक्ने हैं, तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है उसके लिए। सेकेंड अगर मैं बात करूँ ये प्रोपाइसिलिक ऑइंटमेंट की, तो ये क्या करता है, इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड जो आपकी जो ऊपर लेयर होती है, डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है, उसे निकाल देता है और ये आपके एक्ने को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
थर्ड है ये ट्रेटिन। नाउ ये क्या करता है, आपके जो स्किन में कोलैजन होते हैं उसे और बूस्ट करता है। ना अगर आप किसी बच्चे की स्किन को देखोगे तो बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी हील होती है कंपेयर टू हमारी स्किन। सो ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी हील करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को प्लेन स्मूथ बना देता है। नाउ ये जो दो प्रोडक्ट है ये स्ट्रिक्टली डोमैट रिकमेंड करते हैं। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप बिना डोमैट के रिकमेंडेशन पे आप इसे खरीदो, बट अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है 2.5% और यूजुअली लोग यही यूज़ करते हैं अपने एक्टिव एक्ने के लिए। ना अगर आप ये 3 चीज़ यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। अगर मैं डोमैट के रिकमेंडेशन पे सनस्क्रीन की बात करूँ तो लैश शील्ड करके एक सनस्क्रीन आती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, डोमैट रिकमेंड करते हैं। और अगर मैं दूसरी सनस्क्रीन की बात करूँ तो मैं यूजुअली ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये रिक्विल की सनस्क्रीन है। अगेन ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और दूसरी है मेरे पास ये न्यूट्रोजिना का अल्ट्रा शेयर सन ब्लॉक सनस्क्रीन, और ये भी डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये। सो मैं ये 2 सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और ये दोनों भी SPF 50 PA++ है। सो आपको बहुत अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप ये सारे ऑइंटमेंट यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपकी जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है वो रिमूव होने लगती है धीरे धीरे, और आपकी नई स्किन होती है, जो नई स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और आपको सनबर्न वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर डायरेक्ट सन आपके फेस पे आया तो। सो इसलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है। और अगर मैं बात करूँ ये सारे ऑइंटमेंट की, तो आपको स्ट्रिक्टली इसे नाइट में ही यूज़ करना है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड आपको नाइट में यूज़ करके सो जाना है। आपको बस आपके पिंपल पे ही अप्लाई करना है, आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। और अगर मैं बात करूँ ये प्रोपाइसिलिक ऑइंटमेंट की, तो इसे कैसे यूज़ करना है, आपको पहले 1 या 2 दिन यूज़ करना है। महीने में आप इसे बस 2 दिन यूज़ कीजिए और फिर इसे स्टॉप कर दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप इसे अगेन 2-3 दिन यूज़ कीजिए एंड देन स्टॉप कर लीजिए। बट अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं आपके फेस पे तो प्लीज़ आप इसे स्टॉप कर लीजिए इमीडिएटली। और अगर मैं बात करूँ ये ट्रेटिनोइन की, तो आपको ट्रेटिनोइन रोज़ यूज़ करना है। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए, देन स्टॉप कीजिए, वापस हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए, देन स्टॉप कीजिए। ना अगर ये सारे आप ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ड्राई होगी, तो ये क्रीम क्या करता है, आपकी जो एक्ने है उसको और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा खींची खींची लगेगी और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ना ये सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये तीनों भी क्रीम मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा वर्क किया। ना मैंने ये तीनों भी क्रीम के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये तीनों भी क्रीम के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कैसे वगैरह यूज़ करना है। नाउ अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आप इसे प्लीज़ आपके डोमैट के रिकमेंडेशन पे ही यूज़ कीजिए। मेरे लिए काम किया है इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर भी काम करेगा। ओके, सो मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई कि आपको ये तीनों क्रीम के साथ विटामिन C यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सो ये आप बात ध्यान में रखिए। तो ये बात तो हो गई हमारी क्रीम्स की। सो अगर मैं और बात करूँ मेरे फेस वॉश की या फिर कोई एसेंशियल ऑयल की, तो फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ कर रही है रिक्विल का फेस वॉश। अगेन ये ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए है। बट मेरी अभी ऑयली स्किन नहीं है, एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, मेरी स्किन नॉर्मल हो गई है अभी, बट स्टिल मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा माइल्ड एंड जेंटल है और अगेन ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें कोई भी सोप या सल्फेट वगैरह नहीं है। सो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, बहुत माइल्ड है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। और अगर मैं सोप्स की बात करूँ तो यस, सोप्स तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ ये वादी हर्बल्स की एंटी एक्ने सोप। सो ये हैंडमेड सोप है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है ना। मुझे ये सोप की ये बात अच्छी नहीं लगती कि आपके फेस को एक्सट्रीमली ड्राई कर देती है। सो अगर आप ये सोप यूज़ कर रहे हो तो आपको आपका फेस थर्रली मॉइस्चराइज करना कंपलसरी। अगर आपका फेस अगर मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगी आपको। नाउ नेक्स्ट फेस वॉश जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ वो है ये फेस शॉप का हर्ब डे क्लेंजिंग फोम। नाउ आप इस फेस वॉश की हालत देख सकते हो, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है, बट आई लव द स्टफ़, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना। अगर ये फेस वॉश की बात की जाए तो मैं इसे यूजुअली नाइट में यूज़ करती हूँ, जब भी मैंने मेकअप वगैरह वेयर किया हुआ होगा तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये क्या करता है आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है।
नेक्स्ट फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश। अगेन इसमें टी ट्री और नीम है जो आपके एक्ने से फाइट करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हाइपो एलर्जेनिक है और ये काफ़ी माइल्ड है। सो आप इस फेस वॉश को ट्राई कर सकते हो। और जब मुझे पिंपल्स थे तो मैं ग्रीन बेरी का एक फ़ेस वॉश यूज़ करती थी। फोमिंग फेस वॉश है, अगेन वो टी ट्री वाला वेरिएंट है। मैं अपना पिक्चर्स लाइक अपना जो ग्रीन बेरी वाला फोमिंग फेस वॉश है मैं वो पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी और उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। सो आप वो चेक कर सकते हो। आपको मैं आई बटन पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो वो वाला वीडियो। वो भी काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस फेस वॉश ने मेरे एक्ने को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प किया है। नाउ लास्ट फेस वॉश जिसकी मैं बात करूँगी वो है बॉडी शॉप का फेस वॉश। अगेन मेरे पास नहीं है वो वाला फेस वॉश क्योंकि मैंने उसे ख़त्म कर दिया है एंड आई लव दैट फेस वॉश। अगेन वो टी ट्री वेरिएंट में है। नाउ यू गाइज नो कि टी ट्री आपके फेस पे एक्ने को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। टी ट्री काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके एक्ने को रिड्यूस करने में। ना अगर टी ट्री की बात चल ही रही है तो यहाँ पे मेरे पास है ये टी ट्री का एसेंशियल ऑयल। ये गुड वाइब्स का है। सो मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा जेल में ड्रॉप करती हूँ एंड देन मैं उसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। ना एसेंशियल ऑयल को आपको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, बट मैं जो एक्टिव एक्ने होते हैं मैं उस पर बस एक ड्रॉप अप्लाई करती हूँ एंड देन मैं उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने फेस को वॉश कर देती हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा काम करता है एक्ने को रिड्यूस करने में। और हाँ, आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है जो मैं यूज़ करती थी। बट बात आती है अभी मॉइस्चराइज़र की। नाउ मॉइस्चराइज़र की अगर बात की जाए तो मैं पर्सनली मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी, सिर्फ और सिर्फ निविया का वाइट वाला आता है, पता है आपको, वो वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी उस टाइम पे, क्योंकि तब मुझे पीआर पैकेजेस नहीं आते थे। सो मैं सिर्फ वो ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी क्योंकि मुझे वो बहुत बहुत पसंद था। तो आप वो वाला मॉइस्चराइज़र ट्राई कर सकते हो और आजकल तो काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र आ गए, आप वो ट्राई कर सकते हो। और सेकंड चीज़ जो मैं यूज़ करती थी वो थी एलोवेरा जेल। ना मैं प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ करती थी और पतंजलि वाला आता था वो यूज़ करती थी, और भी बहुत सारे एलोवेरा जेल्स मैं यूज़ करती थी जो काफ़ी अच्छा काम किए हैं मेरे लिए। सो आप एज अ मॉइस्चराइज़र एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो। आप अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो ना। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप टोनर कौन सा यूज़ करते हो। सो पर्सनली मेरे पास कोई टोनर नहीं है, येस। सो मुझे पिया पैकेज आते हैं, टोनर वगैरह मिल जाता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ, बट मैं खुद से ख़रीद के मैं कोई टोनर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिंपली रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ या फिर मैं मेरा होममेड ग्रीन टी टोनर बनाती हूँ और मैं वही यूज़ करती हूँ, या फिर मैं राइस वाटर टोनर बनाती हूँ बस। सो मैं यही यूज़ करती हूँ और एक्ने के टाइम पे मैं ग्रीन टी टोनर ही यूज़ करती हूँ। उसमें बस थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ एंड दैट्स इट, और मैं अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। और सेकंड में यूज़ करती हूँ आइस क्यूब। सो आइस क्यूब भी काफ़ी अच्छा है, आपको एक्ने वगैरह है तो आपके एक्ने को सप्रेस कर देता है और जो एक्सेसिव सीबम है उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं सीरम्स वगैरह की बात करूँ तो यूजुअली मैं सीरम्स यूज़ नहीं करती थी उस टाइम पे, बट जब मुझे एक्ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो मेरी पिगमेंटेशन स्कार वगैरह वो रह गया था, तो उसके लिए मैं यूज़ करती थी ये मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस सिरम। अभी तो ये ख़त्म हो गया है बट आई एम श्योर मैं इसे दोबारा परचेज़ करूँगी लॉकडाउन के बाद। मुझे ये बहुत 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 पसंद आया। सो मैं यूज़ करती थी ये वाला सीरम। इसमें मैंने एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे आई बटन पे, आप चेक कर सकते हो। और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा देन प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती रहती है। और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का दिखता है मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे हैंडल मेंशन कर दूँगी मैं। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड येस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय।